नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 अगस्त शुक्रवार शाम 5:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल को स्वर्णिम बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी के फैसले इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए। राजीव ने देश को 21वीं सदी में ले जाने की शुरुआत की। गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर आज राजस्थान इनोवेशन विजन 2021 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने चुनौती भरे समय में सत्ता संभाली। लोग इस बात को भूल जाते हैं। 76 साल में क्या किया यह कहना आसान है, उस समय संसाधनों की कैसी कमी थी इसे समझा जा सकता है। इंदिरा गांधी की जान चली गई थी लेकिन खालिस्तान नहीं बनने दिया। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राजीव गांधी ने 21वीं सदी के भारत का सपना देखा। राजीव गांधी ने 21वीं सदी के भारत को तकनीकी दी जिसके बूते पर देश आगे बढ़ा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री राज किसान साथी पोर्टल तथा आई स्टार्ट वर्चुअल इंक्यूबेशन प्रोग्राम का शुभारंभ किया। उन्होंने राजीव 75 निधि के अंतर्गत प्रदेश में कार्यशील 21 चुने हुए स्टार्टअप्स को राशि का वितरण किया। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने केंद्र सरकार के अधिकारियों को राजभाषा अधिनियम 1963 के प्रावधान का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि केंद्र को उसी भाषा में जवाब देना चाहिए जिसमें राज्य सरकार आवेदन भेजे। हाईकोर्ट ने कहा, एक बार अंग्रेजी में कोई बात कहने के बाद यह केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि वह केवल अंग्रेजी में जवाब दे। मद्रास हाईकोर्ट का यह निर्देश मदुरई लोकसभा सांसद एस वेंकटेशन द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर आया है। प्रदेश में 2 सितंबर से स्कूल खुल जाएंगे, लेकिन शहर के 8 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनमें कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे अभी स्कूल नहीं जा पाएंगे। शिक्षा विभाग की डीएलएड परीक्षाएं 2 से 13 सितंबर तक होंगी। इन परीक्षाओं के लिए शहर के 8 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों एसएमडी, रावमावी, शिवाजी पार्क, यशवंत प्रताप, नवीन, रामगोपाल खन्ना, देवी जी की गली और रेलवे स्टेशन स्कूल को परीक्षा केंद्र बनाया जा रहा है। परीक्षा 2 पारियों में होगी। सूचना सहायक भर्ती 2013 में परीक्षा सूची में अंतिम रूप से चयनित बेरोजगारों को 8 साल बीत जाने के बाद भी नियुक्ति का इंतजार है। 8 सालों से नियुक्ति की मांग को लेकर सूचना सहायक के चयनित अभ्यर्थी पूरे राजस्थान से जयपुर पहुंचे। जयपुर में मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे बेरोजगारों को पुलिस जाब्ते ने सिविल लाइन फाइट पर ही रोक लिया। इसके बाद सिविल लाइन फाइट पर ही बेरोजगारों ने धरना शुरू किया। डोटासरा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर जासूसी के आरोप लगाते हुए जुबानी हमला बोला है। डोटासरा ने कहा कि देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है, सबकी जासूसी हो रही है। जिस राजीव गांधी ने देश को संचार क्रांति के माध्यम से दुनिया पर कब्जा करने का अधिकार किया, उसी संचार क्रांति से सत्ता में बैठे लोग हमारे देश के प्रमुख लोगों की जासूसी करवा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। डोटासरा प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में राजीव गांधी जयंती पर हुए कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस पंचायत राज संस्थाओं को कमजोर कर रही है। उन्होंने अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के तहत बगरू में जनसभा को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा का आज 5वां दिन है। मैं दिल्ली से हरियाणा होते हुए यहाँ आया हूँ। इस यात्रा का मकसद पीएम नरेंद्र मोदी के संकल्पों को जन जन तक पहुँचाना है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस अलोकप्रिय है। जनता का प्रत्येक वर्ग परेशान है। प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रही है। पूनिया ने राहुल गांधी पर जमकर कटाक्ष किए। सभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने भी कांग्रेस सरकार पर जमकर प्रहार किए। नागौर जिले के परबतसर के विख्यात श्री वीर तेजाजी पशु मेले का आगामी 22 अगस्त को झंडा चढ़ाया जाएगा। इसके बाद 6 सितंबर तक मेले का आयोजन किया जाएगा। पशुपालन विभाग के
कुचामन सिटी उपनिदेशक इसी हिसाब से मेले का प्रोग्राम भेज रहे हैं। उपनिदेशक ने बताया कि पशु मेला चौकियों की स्थापना के साथ सभी व्यवस्थाएं प्रारंभ कर दी गई है। उन्होंने बताया कि पशुपालकों एवं व्यापारियों का आना भी शुरू हो गया है। टोंक जिले में 10 दिन से बारिश का दौर थमने से बांधों में पानी की आवक बंद हो गई। इससे बांधों में पानी का स्तर भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। 10 दिन पहले जिले के 34 बांधों में से 15 बांध ओवरफ्लो होकर छलक पड़े थे। इन 10 दिनों में गर्मी अधिक पड़ने और बारिश नहीं होने से बांधों में करीब 1 से 1.5% पानी घट गया है। बीसलपुर बांध के हालात भी ठीक नहीं है। इसमें अभी भराव क्षमता 315.50 के मुकाबले 310.80 RL मीटर पानी है, जो अपेक्षाकृत कम है। जयपुर में लॉटरी भरने को लेकर हुए विवाद में कुछ महिलाओं ने एक महिला को बुरी तरह पीटा। मारपीट का पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और इसे बार में पुलिस को सौंपा गया। हालांकि मारपीट के कुछ देर के बाद ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। बाद में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। विवाद के चलते कुछ महिलाओं ने घेर कर ललिता देवी को बुरी तरह पीटा। बाद में किसी ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस की पीसीआर मौके पर पहुंची। तब तक मारपीट करने वाले वहां से फरार हो गए। कोरोना ने एक बार तो पूरे साल के त्योहार खराब कर ही दिए हैं और अब दूसरे साल के त्योहारों पर भी कोरोना का काला साया पड़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि इस बार हालात पिछले साल की तुलना में बेहतर हैं, लेकिन उसके बाद भी जेल प्रशासन किसी तरह की रिस्क लेने को तैयार नहीं है। प्रदेश की 125 से भी ज्यादा जेलों में बंदी इस बार भी अपनी बहनों को नहीं देख सकेंगे। हालांकि नियमानुसार ऑनलाइन मुलाकात जरूरी की जा सकेगी। जिलों में इस बार भी रक्षाबंधन के लिए कोई इंतजाम नहीं किए जाएंगे। पंचायती राज चुनाव में पहले महिलाओं का आरक्षण 50% तय कर रखा है, लेकिन इस बार जयपुर जिला परिषद में जिला प्रमुख का पद सामान्य महिला आरक्षित होने से पुरुषों की बजाय महिलाओं को चुनावी मैदान में ज्यादा उतारा गया है। जबकि चुनाव में उतरी अधिकतर महिला प्रत्याशियों को राजनीति का र भी नहीं आता है। जिला परिषद में 51 वार्डों में चुनाव होना है। चुनाव के लिए आरक्षण लॉटरी में 25 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, लेकिन महिला दावेदारों की संख्या कुल 69 है। अजमेर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली ने कहा कि भारत के निर्माता का श्रेय जिस तरह नेहरू जी को दिया जाता है, उसी तरह आधुनिक भारत का निर्माता राजीव गांधी को माना जाता है। आधुनिक सोच के धनी राजीव गांधी ने 20वीं सदी में ही भारत को 21वीं सदी का उत्तम राष्ट्र बनाने का सपना संयोजा था, जो आज यथार्थ होता नजर आ रहा है। डॉक्टर जारोली पूर्व प्रधानमंत्री स्वयं राजीव गांधी के 77वें जन्मदिन पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सभागार में आधुनिक भारत के स्वप्रतिष्ठा श्री राजीव गांधी विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की हालत बिगड़ गई है। उनका ब्लड प्रेशर कम हो गया है। इतना ही नहीं, वे सामान्य रूप से पेशाब भी नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें डायलिसिस पर रखा गया है। एसजीपीजी आईएमएस के निदेशक प्रो आरके धीमान ने बताया कि कल्याण सिंह को वेंटिलेटर पर ही रखा गया है। धीमान ने कहा कि देखते हैं आज शाम या शनिवार तक उनकी हालत में कितना सुधार होता है। खेलों का वातावरण तैयार करने, खिलाड़ियों को अवसर प्रदान करने व प्रतिभाओं को तराशकर बेहतर प्रदर्शन के आधार पर आगे आने का मौका देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2021 से 22 की अनुपालना में नवंबर माह में राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। इन खेलों में राज्य का कोई भी मूल निवासी, किसी भी आयु वर्ग का इच्छुक खिलाड़ी भाग ले सकेगा। सरकारी भर्तियों में अपना नाम देखने के लिए बेरोजगार जी जान लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत से प्रतियोगियों का सपना सच नहीं हो पाता। इसी बात का फायदा उठाकर ठग बेरोजगारों को अपने जाल में फंसाते हैं और रुपयों के बदले बिना परीक्षा दिए ही भर्ती कराने का झांसा देते हैं। ऐसा ही एक बड़ा मामला जयपुर के
कालवाड़ थाना क्षेत्र के सामने आया है। पहले तो पीड़ित को ठगों ने लूटा, उसके बाद पुलिस ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, केस तक दर्ज नहीं किया। बाद में जब जानलेवा हमले की नौबत आ गई तब जाकर पुलिस ने मामला दर्ज किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।